हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1097 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा हेडफोन्स और शुरू करते हैं। जहां एपिसोड शुरू होते ही हमें 22 साल पुराने ओहारा को दिखाया जाता है, जिसे तबाह हुए कुछ महीने हो चुके हैं। जहां वेगापंग उन किताबों को देखकर बहुत खुश हो जाता है जो ओहारा के लोगों द्वारा तबाह होने से बच गई, जिसके कारण ओहारा की जीत भी हो गई। तभी वेगापंक वहां कुछ जायंट्स को देखता है जो उन किताबों को वहां से बाहर निकाल रहे थे और सोचता है कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें मालूम है कि ये किताबें कितनी कीमती है? तभी वेगापंक के पीछे कोई आ जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, और वो इंसान मंकी डी ड्रैगन होता है। तभी वेगापंक पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ड्रैगन कहता है कि यही मेरा प्रश्न भी है, मैं तो यहाँ के प्रोफेसर क्लोवर को जानता था। तभी वेगापंक कहता है कि तुम भी उसे जानते थे? उसकी बेवकूफ़ी पूरी दुनिया को तबाह कर देती इस जानकारी को जानने के बाद। तभी ड्रैगन बोलता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं इन लोगों को ये कीमती किताबें नहीं ले जाने दूंगा। तभी ड्रैगन कहता है कि ये कोई लुटेरे नहीं हैं, मैंने पहले ही इनकी जांच कर ली थी। ये लोग एल्बाफ से आए हैं और उन्हें इन किताबों की अहमियत मालूम है। इनका कप्तान एक अपरिचित इंसान है जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई है। उसी इंसान ने कहा कि ओहारा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इसलिए मैं उन्हें इतिहास से मिटने नहीं दूंगा। फिर वे दोनों ओहारा के नाम पर वहां पर फूल चढ़ा देते हैं। तभी ड्रैगन कहता है कि अच्छा होगा अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों को इन किताबों के बारे में पता ना पड़े तो। तभी वेगापंक कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी ड्रैगन कहता है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मजाक है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अब गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, जब तुमने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ जुड़ने का न्योता ठुकरा दिया। तभी वेगापंक कहता है कि बेवकूफ मत बनो, अपनी बुद्धि और कौशल के बावजूद तुम्हारी गरीब सेना में मैं क्या बना सकता था। तभी ड्रैगन कहता है कि मैं समझ गया, तुम हमेशा की तरह सही हो। तभी वेगापंक बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, वहाँ लोग हैं जो तुम्हारी बात सुनते हैं, खास करके नेवी। अपने लक्ष्य को मत भूलो ड्रैगन। तभी ड्रैगन गुस्से से कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन ये घटना मुझे बहुत जोर से लगी है। निर्दोष विद्वान जिन्होंने सिर्फ कानून की अनुचितता पर सवाल उठाया, उन्होंने उन्हें हिंसा से कुचल दिया। मैं खुद अपनी सेना बनाऊंगा जो उनसे लड़ सके। तभी वेगापंक कहता है कि पर तुम्हें तो युद्ध पसंद नहीं है। तभी ड्रैगन कहता है कि बस कुछ वक्त रुको वेगापंक, मैं इस दुनिया को पूरी तरह बदल दूंगा। मैं क्लोवर की मृत्यु और ओहारा की इच्छा को ऐसे ही मिटने नहीं दूंगा। उसी साल ड्रैगन ने इवान को और कुमा के साथ मिलकर रिवॉल्यूशनरी आर्मी का निर्माण किया। तभी सांजी कहता है कि वो इवान को, मुझे नहीं मालूम था कि वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी का एक अहम सदस्य है। तभी फ्रैंकी कहता है कि अब पता पड़ा कि कुमा ने हमारी मदद क्यों करी थी, लेकिन तुमने कुमा में बदलाव क्यों करे वेगापंक। तभी रॉबिन कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ड्रैगन और डॉक्टर क्लोवर का रिश्ता कुछ इस प्रकार का था। तभी शाका कहता है कि ओहारा की किताबों के बारे में गवर्नमेंट को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मैं अपने हित के लिए छुपके से एल्बाफ गया था और मैंने वहां की सभी किताबें पढ़ ली, जिसके कारण ओहारा के द्वारा उजागर की गई जगह का रहस्य मेरे दिमाग में जीवित है और मैं उस चीज पर काम भी कर रहा हूँ। तभी रॉबिन पूछती है कि क्या वो अजीब पट्टी से बंधा हुआ आदमी, क्या उस जायंट कैप्टन का नाम सॉल था? तभी शाका कहता है कि हाँ, पर अभी वो छुपा हुआ है और मुझे इस बात को सबसे छुपा के रखनी है। ये बात सुनकर रॉबिन बहुत खुश हो जाती है और वेगापंक को धन्यवाद कहती है। तभी शाका कहता है कि मैं अध्ययन की सभी शाखाओं में पारंगत हूँ, यही एक सच्चे विद्वान का मार्ग है। तभी वहाँ का एक गेट खुलता है और सभी के जूते अपने आप चलने लगते हैं। तभी शाका कहता है कि मैं तुम्हें अभी आज़ाद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें स्क्रैप हीप का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वेगापंक के आविष्कार से लूफी बहुत खुश हो जाता है। तभी बॉने कहती है कि ये तुम्हारे सिर को क्या हुआ है, ये पहले तो बहुत बड़ा और एक लाइट बल्ब जैसा दिखता था। तभी वेगापंक कहता है कि हाँ, ये पहले बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसे काट दिया। ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं
तभी वेगापंक कहता है कि मैं एक ब्रेन फ्रूट का उपयोग करने वाला इंसान हूँ। मैं हर तरह का ज्ञान याद कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, लेकिन उसके कारण मेरे दिमाग का आकार बढ़ता रहता है, जिसके कारण वो दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है जो अभी भी बढ़ता जा रहा है। तभी लूफी कहता है कि तुमने अपना सर काट दिया, फिर तो तुम एक बेवकूफ हो। तभी वेगापंक कहता है कि ये एप्पल एक एंटीना है। इस आइलैंड के सबसे ऊपर वाली जगह जहाँ पंख रिकॉर्ड्स लिख रखा है वही मेरे दिमाग की सारी जानकारी इकट्ठा होती है। ये देख लूफी और चॉपर चौंक जाते हैं। तभी वेगापंक कहता है कि भले ही मैं यहाँ रहूं या ना रहूं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं उससे हर वक्त जुड़ा रहता हूँ अपने एंटीना के द्वारा। और कहता है कि तुम लोग जिस लड़की से मिले थे जिसने अपने आप को वेगापंक बताया था, वो मेरी 6 में से एक क्लोन है और हर कोई अपने काम में माहिर है। शाका जो हमेशा शांत और अच्छा है, इविल लिलिथ जो हमेशा लूटने को तैयार है, आविष्कारक एडिसन, बुद्धिमान पाइथागोरस जिसके पास एक जिज्ञासु मन है, एटलस जिसका काम हिंसक होना है, और अंत में लालची यॉर्क जिसका काम केवल खाना खाना और नींद निकालना है। और ये 6 मिलकर मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, लेकिन उनका काम 6 लोगों के बराबर है। हर दिन वे पंख रिकॉर्ड्स के माध्यम से अपने अनुभव और ज्ञान को एक साथ करते हैं। उनका व्यक्तित्व और काम बिल्कुल अलग अलग है, जिसके कारण उनका प्रत्येक अनुभव काम का हो जाता है। ये बात सुनकर लूफी पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है। तभी वेगापंक कहता है कि जैसे किसी को भी कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर वो पंख रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे वहाँ की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और जो भी वे लोग सीखेंगे वो भी पंख रिकॉर्ड्स में आकर जमा हो जाएगा, जिसके कारण वो और तेजी से बड़ा होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सब एक ही दिमाग से जुड़े होंगे और उनके पास सभी प्रकार का ज्ञान मौजूद होगा। तभी जिम्बे कहता है कि लेकिन इसके कारण क्या लोगों को असुविधा नहीं होगी अगर विचारधाराएं भी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो? तभी वेगापंक कहता है कि तुमने सही अनुमान लगाया है जिम्बे, लेकिन अगर हम इसी चीज की चिंता करने लगे तो हम कभी भी विज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तभी बॉने गुस्से में कहती है कि तुम्हारे इस प्रकार का स्वभाव ही सबसे बड़ी परेशानी है वेगापंक। तुम वैज्ञानिक जांच के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो। और फिर बॉने वहां से मिली लेजर स्वॉर्ड को निकाल देती है और कहती है कि इसलिए तुमने मेरे पिता को एक बहरहम हथियार बना दिया। तभी वेगापंक कहता है कि रुक जाओ बॉने, ये बीम सेबर एक असफलता है। तभी उस बीम के कारण वहाँ कई सारे कीड़े आ जाते हैं। उसके बाद हमें सेंट्रल रूम का दृश्य दिखाते हैं जहाँ शाका उन सभी को लेकर आता है और उन्हें लूफी और बाकी सब के बारे में दिखाता है। दूसरी तरफ लूफी बॉने को उठाने की कोशिश करता है जो उन कीड़ों के कारण बेहोश हो गई थी। तभी वेगापंक पूछता है कि लैंड ऑफ वानो में क्या सही में काइडो के अलावा एक और ड्रैगन दिखाई दिया था? तब लूफी कहता है कि हाँ, वो मोमो था। तभी वेगापंक कहता है कि लगता है उसने उस असफल डेविल फ्रूट को खा लिया होगा जो मैंने पंख हैजार्ड में ही छोड़ दिया था। वो डेविल फ्रूट मैंने काइडो के खून का इस्तेमाल करके खुद बनाया था। उसके लिए मैंने अपने 20 साल और कई सारे पैसे खर्च किए थे। तभी लूफी कहता है कि इसलिए वो काइडो जितना बड़ा हो गया था। वह बिल्कुल असफल नहीं था। वो अपने मुंह से आग निकाल सकता है और वो बहुत शक्तिशाली है। वो अब लैंड ऑफ वानो का रक्षक है। तो वो आपने बनाया था, बहुत खूब। तभी वेगापंक लूफी से उसका रंग पूछता है जो पिंक कलर का होता है। वो बात सुनकर वेगापंक बहुत दुखी हो जाता है। तभी लूफी उड़कर उस रोबोट पर चला जाता है और बोलता है कि चलो इसका इस्तेमाल करके बताओ। तभी वेगापंक कहता है कि नहीं, ये एक पौराणिक रोबोट है जिसे कहते हैं कि इसने सेक्रेट मरीजवा पर 200 साल पहले हमला किया था। तभी समुद्र का दृश्य आता है जहाँ से कोई तो जहाज वेगापंक को मारने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।